Hello student and welcome to Rasa International School. Today's art chapter for class 3rd, chapter 2, Future of the Earth. And today we have topics to discuss: valley, plateau and mountain from the page number 15 to 16. Now we are going to discuss about the topic chapter 2, Future of the Earth. Now we are going to discuss about the topic landform of the earth. Children, do you know that the earth consists of the land and water? The land on the earth is not the same everywhere. Some part of the land are flat while some other are low or high. At some places the land is covered with snow, sand or forest, etc. तो चिल्ड्रन, आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि जितना भी जो लैंड सरफेस है पूरे अर्थ पे वो एक सी नहीं है। कुछ जगह पे जाके लैंड क्या हो जाता है, पहाड़ की तरह बन जाती है, कहीं पर ही बिल्कुल फ्लैट सरफेस हो जाता है, कहीं पर ही डेजर्ट आ जाता है, तो कहीं रिवर आ जाती है, तो कहीं ओशंस आ जाता है। तो जो अर्थ है वो पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में यानी पूरे प्लानट पे एक सी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अर्थ अपने शेप को चेंज कर रही है, कहीं स्लोप आ जाता है, तो कहीं पहाड़ हो जाते हैं, कहीं प्लेट्यू हो जाते हैं, तो कहीं प्लेन्स हो जाते हैं। तो डिफरेंट टाइम के जो लैंडफॉर्म है वो हमारे अर्थ पे हैं, तो हम उसके बारे में आज जानेंगे। लैंडफॉर्म आर द नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म आर वैलीज, प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट और ग्लेशियर। जो हमारे अर्थ के जो है वो नेचुरल फिजिकल जो फीचर्स होते हैं वो अर्थ के, वो क्या क्या होते हैं? वैलीज, प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स एंड डेजर्ट और ग्लेशियर। लेकिन आज हम इस चैप्टर में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो क्या हैं? वैलीज, प्लेट्यू और माउंटेन। आज हम इस चैप्टर में फिजिकल ऑफ द अर्थ में वैली, प्लेट्यू और माउंटेन्स के बारे में जानेंगे। तो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज द मेजर लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया आर वैली। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? वैलीज। A valley is a hollow or surface depression of the earth bounded by the hills or mountains that slopes down to streak, lake or the oceans formed by the water, ice or erosions. System of valleys extends through the plains, hills and mountains. River and stream flowing through the valleys drain from the interior land regions to the oceans. At the bottom of many valleys is fertile soil which make the excellent farmland. Most valleys on dry land are formed by the running water of stream and river. अब देखिए वैली क्या होता है? वैली ये होता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो एक रास्ता होता है उसको वैली बोला जाता है। तो नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक वैली, तो वी हैव टू लुक एट द पिक्चर ऑफ वैली। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ वैली। अब ये वैली होता क्या है? ये माउंटेन्स के बिल्कुल बीच से जो एक रास्ता होता है, जब वहाँ नदियाँ बह रही होती हैं ना, काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, तो उसको वैली बोला जाता है। तो आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये जो एरिया देखा जा रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ जो बीच में से नदी बह रही है वो काफ़ी एरिया फर्टाइल होता है। सिस्टम ऑफ वैली एक्सटेंड थ्रू द प्लेन्स, हिल्स एंड माउंटेन्स। ये कहाँ होता है? ये तो मैदानों में भी हो जाता है ना, और हिल्स के छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं ना वहाँ भी होता है ना, और ये माउंटेन्स के बीच में भी होता है। जैसे ये देखिए, एक माउंटेन्स ये जा रहा है, एक माउंटेन्स ये जा रहा है, इसके बीच क्या है? एक नदी सी बहती हुई जा रही है। तो ये जो एरिया होते हैं ना, ये होते हैं वैलीज़ वाले एरिया, ठीक है। और ये जो इसका बीच का हिस्सा होता है, एट द बॉटम ऑफ द मैनी वैलीज इज फर्टाइल। और जो इसका मेन जो एक पार्ट होता है ये बहुत फर्टाइल होता है, मतलब काफ़ी हरा भरा होता है। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर भी होता है वो बहुत अच्छा होता है ना। और ये वैलीज़ जो हैं ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं? अब जैसे कि ये हिमालय जो एक एरिया है ना, यहाँ से जो बर्फ़ पिघलती है, वो बर्फ़ पिघलने के बाद जो है वो इन नदियों के बीच से ये जो रास्ता है ये यहाँ से निकलती हुई जाती है। तो वैली क्या होता है? मतलब वैली एक तरीके से द सिस्टम ऑफ वैली एक्सटेंड थ्रू द प्लेन, हिल्स एंड माउंटेन, रिवर एंड स्ट्रीम फ्लोइंग द थ्रू द वैली। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ नदी बहती हुई जाती है इन दो माउंटेन्स के बीच में, है ना। तो और एट द बॉटम ऑफ मैनी वैलीज इज़ फर्टाइल सॉइल्स विच मेक द एक्सलेंट फार्मलैंड। और इसके आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है ना। और जो यहाँ की जो एक एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ की जो फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी बनाती है। मोस्ट वैली ऑन ड्राई लैंड आर फॉर्म बाय द रनिंग वाटर ऑफ स्ट्रीम और रिवर। कुछ जो वैलीज होती हैं वो ऐसी होती हैं, वहाँ से क्या है, नदी का पानी जो है ऐसे यहाँ से निकलता हुआ जाता है और इस आसपास के एरिया को क्या करता है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेट्यूज। अब
What is plateau? Plateau is a large highland area of fairly high level land separated from the surrounding land by steep slope. But the top of the plateau is flat like a table. That is why it is called as tableland. अब प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू होते तो पहाड़ की तरह हैं, लेकिन ये इनका जो एक फ्लैट, इनका जो ऊपरी पार्ट होता है वो फ्लैट होता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ प्लेट्यू. देखिए, अगर हम बात करते हैं माउंटेन्स की, तो माउंटेन इस तरीके से होते हैं, है ना. नीचे से काफ़ी बड़ी जगह होती है और जैसे जैसे वो ऊपर आते हैं तो उनके क्या होता है, एक पीक मिल जाती है, मतलब एक चोटी, मतलब ऊपर से नुकीले होते आते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लेट्यू, प्लेट्यू इज क्वाइट डिफर देन द माउंटेन. अब ये जो प्लेट्यू हैं ये किस तरीके से होते हैं, ये ऐसे होते हैं और इनका एक टेबल टॉप होता है, मतलब ऊपर से इस तरीके से होते हैं ये चपटे. तो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबल लैंड. प्लेट्यू को क्या बोला जाता है? टेबल लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि ये किस तरीके से होते हैं, ये माउंटेन की तरह ऐसे नहीं होते जिसमें मतलब इस तरीके से नहीं, ये ऐसे मतलब जिस तरीके से हम टेबल को देखते हैं न्यू इस तरीके से, ये इसका एक तरीका होता है कि ये एक फ्लैट होता है, इनका जो ऊपर का जो एरिया होता है ये फ्लैट होता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेबल लैंड. इसीलिए इस वजह से इसको टेबल लैंड भी बोला जाता है. सम प्लेट्यूज लाइक द प्लेट्यूज ऑफ तिब्बत लाई बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, अदर द हायर देन द सराउंडिंग लैंड्स. प्लेट्यूज आर वाइड स्प्रेड एंड टुगेदर विद enclosed basin they cover about 40% of the earth land surface. टोटल मिला के जो प्लेट्यूज के एरिया होते हैं वो कितना एरिया कवर करते हैं? 45% का एरिया जो है वो लैंड पे कवर करते हैं. सम प्लेट्यूज सच एज डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, कोलोराडो प्लेट्यूज ऑफ यूनाइटेड स्टेट आर द basaltic and were formed as a result of the flow of lava which cover the hundred of thousand of square kilometer that build up the land surface. अब डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया का है, कोलोराडो प्लेट्यू यूनाइटेड स्टेट का है, ये क्या है, ये मतलब जो लावा बहता हुआ आता है उसका एक रिजल्ट है जो कि 1000 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं. द सॉइल ऑफ प्लेट्यू इज़ वेरी गुड फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स. मतलब प्लेट्यू के जो आसपास के एरिया होते हैं उनके की जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, वो काफ़ी मतलब क्रॉप्स को मतलब उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी look at the Deccan plateaus in India contain the black soil. लुक एट द पिक्चर ऑफ डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया. ये इनके आसपास का जो एरिया होता है ये कौन सी सॉइल कंटेन करते हैं? ये सॉइल करते हैं ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट किसके लिए होती है? और ब्लैक सॉइल जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कॉटन उगाने के लिए, है ना. तो इंडिया में जो प्लेट्यू है उसका क्या नाम है? इंडिया में जो प्लेट्यू है उसका नाम है डेक्कन प्लेट्यू. और वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वहाँ पाई जाती है ब्लैक सॉइल. एंड ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग कॉटन. अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से, मतलब इंडिया में किस पार्ट में है ना. तो एज वी नो दिस इज़ द नॉर्थ पार्ट, दिस इज़ साउथ पार्ट, है ना, और दिस इज़ ईस्ट पार्ट एंड दिस इज़ वेस्ट पार्ट. तो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो इस साइड पर होता है ना. कभी भी हम मैप पे देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये डेक्कन प्लेट्यू का है, यानी कि जो गुजरात और महाराष्ट्र साइड का जो एरिया पूरा कहलाता है. और इसी एरिया के अंदर ब्लैक सॉइल पाई जाती है. और ब्लैक सॉइल किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? कॉटन के लिए. मुझे लगता है कि ये टॉपिक अब आपके लिए क्लियर है. लुक एट द पिक्चर ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू. ठीक है, ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेट्यूज में होते हैं. ये पिक्चर है तिब्बतन प्लेट्यूज की. और दिस इज द पिक्चर ऑफ कोलोराडो प्लेट्यूज, जो कि कोलोराडो प्लेट्यूज यूनाइटेड स्टेट में है. नाउ द थर्ड टॉपिक इज माउंटेन. द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ a mountain is called peak. Some peak of mountains are covered with snow. Most of the river flow from the snow covered peak. अब जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऊपर से थोड़ी सी उनकी पीक होती है. लुक एट द पिक्चर ऑफ माउंटेन. अब माउंटेन क्या होते हैं? द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पीक. यानी माउंटेन का जो ये एरिया होता है उसको बोला जाता है पीक. यानी अगर हमने बात की प्लेट्यू की तो प्लेट्यू इस तरीके से होते हैं, लेकिन जब हम माउंटेन की बात करते हैं तो माउंटेन कैसे होते हैं? ये इस तरीके से, और ऊपर जाके क्या हो जाता है, इनका पार्ट ऐसा ऊपर से नुकीला पार्ट होता है और इस पार्ट को बोलते हैं हम पीक. क्या बोलते हैं इस पार्ट को? इस पार्ट को बोलते हैं पीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं पहाड़ की चोटी, है ना. माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो. मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक. अब ये क्या है, यहाँ ये जो एरिया है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है. जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है और क्या है, नदी निकलती है. जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 2 ग्लेशियर से गंगा और यमुना निकलती है. गंगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम
गंगोत्री ग्लेशियर एंड यमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। तो ये जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है पहाड़ों में से, तो क्या है हमें इन मतलब ये पूरे एक बड़े हिस्से को जो है पानी सप्लाई करते हैं। The mountains occur the more often in ocean than on land. Some islands are peaks of mountain coming out from the water. The example of mountains formed by the periodically dangerous volcanic actions are Mount Rainier, Mount St. Helens in the United States, Mount Erebus in Antarctica, माउंट विजुवियस इन इटली एंड माउंट फूजी इन जापान। अब क्या होता है, कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिसमें से ज्वालामुखी निकलती है, बहुत सारा है ना, वॉल्केनिक होते हैं उस तरीके से। तो ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, ये एक तरीके से ये थे मतलब जिनमें से लावा निकलता है, ज्वालामुखी निकलती है उस टाइप की। तो हमें उसकी पिक्चर देख लेनी चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंट सेंट हेलेनिस दैट लोकेटेड इन यूनाइटेड स्टेट। दिस इज द पिक्चर ऑफ माउंट एरेबस दैट लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। This is the picture of Mount Vesuvius that located in Italy. This is the picture of Mount Fuji that located in Japan. तो ये जितने भी मैंने आपको माउंटेन दिखाए, ये सब के सब क्या हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब इनमें से ज्वालामुखी जो है निकलता है बनके। Now children, you will see a series of mountain joined together with one another. Such mountain are called mountain ranges. Some mountain ranges have gaps between them. Such gaps are called mountain passes. These passes help us to क्रॉस द माउंटेन रेंजेस। अब देखिए, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना। तो लास्ट टॉपिक पे क्या समझते हैं हम, ये जो एक रेंजेस होते हैं, रेंजेस क्या होते हैं, व्हाट इज माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन रेंजेस क्या होता है, देखिए माउंटेन रेंजेस मतलब जब हम एक चेन देखते हैं, एक के बाद एक माउंटेन चलते हैं, जैसे ये एक रेंजेस हो गई, तो एक के बाद एक बराबर बराबर जो माउंटेन्स होते हैं, है ना, ये जो एक रेंजेस होती है इसको बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। सम माउंटेन रेंजेस हैव गैप्स बिटवीन दैम, सच गैप्स आर कॉल्ड माउंटेन पासेस। अब देखिए, कुछ माउंटेन आपस में गैप रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं माउंटेन केस, यानी पहाड़ों से गुजरने का जो एक रास्ता होता है उसको बोला जाता है पासेस। लुक एट द पिक्चर ऑफ माउंटेन पासेस। अब ये क्या होता है, ये जो एक पहाड़ों के बीच का जो एक गुजरने का जो एक रास्ता होता है इसको बोला जाता है माउंटेन पासेस। यानी इस रास्ते के ज़रिए हम क्या करते हैं, हम पहाड़ी रास्ते को जो हम क्रॉस करते हैं इसको बोलते हैं माउंटेन पासेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी विल अपलोड सम मोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, स्टे सेफ एंड गुड बाय।